जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का माँ से अलग होना एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की निशानी है। बर्थ की जल्दबाजी में नाड़ू को काट दिया जाता है और बच्चे का 35% खून प्लेसेंटा में ही रह जाता है और वो प्लेसेंटा डस्टबिन में डाल दिया जाता है। और ये ट्रेजेडी हमने खुद अपने ऊपर मोल ली है पिछले 60 सालों से। हम ऑब्स्टेट्रिशियंस को कहते हैं वेट ए मिनट, 1 मिनट का इंतजार, 35% का खून बच्चे में वापस आ रहा है और वो खून सारी जिंदगी उसकी मदद करेगा। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आज एक बेहद अहम विषय पर हम बात करने जा रहे हैं, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो तुरंत नाड़ काटी जाती है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ मिनट तक इसे नहीं काटा जाना चाहिए। क्यों? यही जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर महेश हीरानंदानी जी से। बहुत बहुत स्वागत सर। सो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग, ये विषय आप ही ने सजेस्ट किया। बच्चा जब पैदा होता है तो नाड़ उसकी जो माँ के साथ जुड़ी होती है वो तुरंत अभी तक काट दी जाती रही है, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करने को कह रहे हैं। तो डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग देखा जाए, अगर जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का माँ से अलग होना एक इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की निशानी है कि अब वो बच्चा नाड़ू द्वारा जो माँ से कनेक्टेड था उसको हमने अलग कर दिया, अभी अपने आप जिएगा, सब कुछ अपने आप करेगा। पर इस वक्त पर हम कुछ भूल गए कि बच्चे का कुछ सामान रह गया है प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा जो कि बच्चे की गर्भ के अंदर की माँ होती है। एक माँ जो बच्चे को जन्म दे रही है, अपने गर्भ में बच्चे को पनप रही है, उसको सींच रही है अपने खून से, और एक छोटी माँ जो प्लेसेंटा है, जो कि बच्चे को फ्रेश खून और सारा उसकी खुराक दे रही है। इस प्लेसेंटा में एक तरफ माँ का खून होता है, दूसरी तरफ बच्चे का खून, बीच में एक झिल्ली सी होती है जिसके ज़रिए न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। बर्थ की जल्दबाजी में नाड़ू को काट दिया जाता है और बच्चे का 35% खून प्लेसेंटा में ही रह जाता है और वो प्लेसेंटा डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है हमारे बच्चों के लिए, और ये ट्रेजेडी हमने खुद अपने ऊपर मोल ली है पिछले 60 सालों से। उससे पहले सदियों तक बच्चे को नाड़ू समेत माँ के पेट पर रख दिया जाता था 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, जब तक कि प्लेसेंटा से सारा खून बच्चे में ना आ जाए। ये पिछले 60 साल की गलती है जिसको अब हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग द्वारा। ये एक साइंस है जिसे गायनेकोलॉजिस्ट इनिशियली उनकी तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस आया था। हर एक को यही डर रहता है कि बच्चा सांस ना ले, बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 95% बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो रो पड़ते हैं, सांस ले लेते हैं, और अगर उनको माँ के पेट पर रख दिया जाए कोई परेशानी नहीं है। 3 से 4% बच्चों को हल्का सा स्टिमुलेट करना पड़ता है, थोड़ा सा उनका मुंह अंदर से साफ करना पड़ता है क्योंकि उसमें बलगम होता है। 1% बच्चा है जो सांस नहीं लेता, जिससे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। तो 1% बच्चों के लिए 99% बच्चों का नुकसान हम नहीं कर सकते जी। इसको प्रथा सा ही बना लिया था पिछले 60 साल। अब उसको हम करेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं ये खून बच्चे का है, बच्चे का हक है अपने खून पर, ये खून बच्चे को वापस दे दिया जाए। इस खून में क्या है मैं आपको बताऊंगा। ये खून बच्चे के लिए सारी ज़िंदगी मददगार साबित होगा। यही प्रैक्टिस है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की। वो 1% जो है बच्चे, उनको भी लेकिन
क्योंकि इमीडिएटली डॉक्टर्स अंदर होते हैं, उन्हें पता चल जाता है, वो कॉर्ड काट के अलग उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, तो उससे भी डरने की जरूरत नहीं है। सी अब तक तो, आज से कुछ साल पहले तक 100 में से 100% बच्चों का नाड़ू फटाफट काट के कुछ सेकंड्स में ही, 15 सेकंड के अंदर ही नाड़ू काट के पकड़ा दिया जाता था मिडवाइफ्स को या स्टाफ नर्सेस को या बच्चों वाले डॉक्टर को कि संभालिए, ये आपका मरीज है। जी। जैसा मैंने आपको बताया कि उनमें से मेजॉरिटी को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती थी। बिल्कुल। इस प्रैक्टिस को हम बदल सकते हैं। उस 1% बच्चे के लिए हमें 99% बच्चों का नुकसान नहीं कर। तो इसलिए अब ये सब कुछ दोबारा घूम के वापस आ रहा है और इसके फायदे आप बता रहे हैं। साइंस एक फुल सर्कल है। कई सारी चीज़ें हैं जो हम सालों तक, दशकों तक गलत करते आए हैं और उसके बाद में सडनली हमें कोई एविडेंस मिल जाता है कि जो हम कर रहे थे वो गलत है, अब ये सही है। पर एक्सेप्टेड है, साइंस ऐसी ही है। इसी तरह हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब गलती पकड़ ली है फिर उसको जारी क्यों रखें? ये एक गलती थी। तो अब इसके फायदे और नुकसान भी बता दीजिए। तो सबसे पहले जो ये 35% खून है बच्चे का, मैं किसी एडल्ट को चैलेंज करता हूँ। एडल्ट में 5 लीटर खून होता है। कहा जाता है कि अगर 1 लीटर खून बच्चे किसी भी एडल्ट का बह जाए तो वो शॉक में जा सकता है। यहाँ 35% खून की बात हो रही है। तो यू कैन इमेजिन, ये जो न्यूबॉर्न बेबी फीटस से, जब तक माँ के पेट में था उसको फीटस कहा जाता है, और जब न्यूबॉर्न होता है तो उसको नियोनेट कहा जाता है। और एक टर्म है फीटस टू नियोनेट ट्रांजिशन। इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं कि आप माँ के पेट में, गर्भ में माँ के ऊपर डिपेंडेंट थे, यहाँ आके आप रो दिए, आपके लंग्स खुल गए और अब आप इंडिपेंडेंट सर्वाइवल है आपका। आपने अपनी ज़िंदगी खुद संभालनी है। इसे ट्रांजिशन कहा जाता है। इस ट्रांजिशन में ये 35% खून उसका बहुत मददगार साबित होता है। यू कैन इमेजिन, 35% खून उसके ब्लड प्रेशर को, उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे साइज़ के बेबीज़ में एज वेल एज प्रीमैच्योर बेबीज़ में मददगार साबित हुई हैं। सो मच सो कि मैं आपको बता दूं, नियोनेटोलॉजी जो एक साइंस है, पिछले 50 साल से उसको दर्जा दिया गया एक साइंस का, एक सुपर स्पेशलिटी का। नियोनेटोलॉजी पहले 75 साल पिछली सदी के डेथ्स रेट जो थे हमारे, 40 से 10 पहुँचे 75 साल में, और 10 से 5 पहुँचे अगले 50 साल में। जबकि सारा जो डेवलपमेंट हुआ है इन 50 सालों में हुआ है। जो पहले हमने अचीवमेंट्स किए वो सब बेसिक केयर द्वारा किए, और अगले 50 साल जब साइंस ने इतनी हमारी मदद की, इतनी मशीनें, इतनी टेक्निक्स, इतना सब कुछ डेवलप हुआ और हम 10 से लेके 5 पर ही पहुंच पाए। दैट मीन्स हम कुछ बेसिक्स भूल गए। उनमें से ये बेसिक्स थे, कुछ बेसिक्स। सबसे पहला, माँ का दूध का मिलना ज़रूरी। माँ के गोद में बच्चा आ जाए बर्थ पर ही, सो दैट वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने लगे। और तीसरा, नाड़ू का इमीडिएटली ना काटना, और उस 35% खून का बच्चे के शरीर में वापस आना, जो इस बच्चे को ट्रांजिशन में मदद करेगा, उसको स्मूथ कर देगा, उसको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल ब्लड। ये सिर्फ 2 से 3 मिनट तक, आप 60 सेकंड में भी, 1 मिनट काफ़ी, 1 मिनट। दैट्स वाई हमारा जो स्लोगन है, वेट ए मिनट। वेट अ मिनट। हम ऑब्स्टेट्रिशियंस को कहते हैं, वेट ए मिनट, अलाउ मी टू डू दिस, इट विल डू बेबी ए लॉट ऑफ गुड। 1 मिनट का इंतज़ार, 35% का खून बच्चे में वापस आ रहा है, और वो खून सारी जिंदगी उसकी मदद करेगा। उसमें मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या है। 35% खून, 35% एक्स्ट्रा आरबीसीज, लाइव सेल्स, इम्यून सेल्स, लाइव एंटीबॉडीज, बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फैक्टर्स, बहुत सारे साइटोकाइंस, एंड सबसे बढ़िया प्रोजेस्ट्रॉन। ये प्रोजेस्ट्रॉन माँ के खून से ही आता है बच्चे में। ये प्रोजेस्ट्रॉन मदद करता है इस 35% खून को
बच्चे के शरीर में सेटल होने का, ओके, बच्चे का ब्लड प्रेशर बेटर, बच्चे का हार्ट रेट बेटर, बच्चे की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बेटर, बच्चे का ऑक्सीजन सैचुरेशन बेटर, और सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फायदा सारी जिंदगी के लिए स्टेम सेल्स, जिसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च है। आप YouTube पे चले जाइए, स्टेम सेल्स पे इतने सारे वीडियोस मिलेंगे। ये मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स हैं, विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टेम सेल्स, जो कि बच्चा इस प्रोसेस के ज़रिए बच्चे को एक्स्ट्रा स्टेम सेल्स मिलते हैं, जो उसके सारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने में मदद करते हैं, और प्लस रीजनरेशन, कहीं पर भी डैमेज हो रहा है किसी भी कारणवश, ये स्टेम सेल हैं जो उस डैमेज को रिपेयर करते हैं। सो दीज आर द रिपेयरिंग सेल्स, रीजनरेटिव सेल्स हैं शरीर के, एक नई जिंदगी दे देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। तो अब इतना क्या सब कुछ है। तो अब क्या ये जो मदर्स, जो पेरेंट्स बन रहे हैं, बनने वाले हैं, जो उन्हें डिमांड करनी चाहिए अपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से और अपने जो उनके साथ उनकी टीम है कि आप रुकिए, अभी वेट करिए, इसका कोई नुकसान तो नहीं? जब ये प्रोग्राम देखा जाएगा, मैं शर्तिया आपको बता सकता हूँ 100 में से 5 पेरेंट को, एजुकेटेड पेरेंट को भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है हमसे डिमांड नहीं कर रहे, बट मैं चाहता हूँ कि वो डिमांड करें या ना करें, हम उन्हें एडुकेट करें इस माध्यम से, उनको बताएं कि ये एक ऐसी चीज़ है, आपकी एक पाई एक्स्ट्रा नहीं लग रही, आपका बच्चा की हेल्थ इस वजह से कहीं ज़्यादा बेटर है, आपके बच्चे को न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में जाने की नौबत कम आएगी, आपके बच्चे को एनीमिया कम होगा, आपके बच्चे का आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होगा, आपके बच्चे का न्यूरो डेवलपमेंट एंड आईक्यू बेटर होगा। तो सालों तक ये कहा गया, क्योंकि हम एक्स्ट्रा खून दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा खून बच्चे के खून को गाढ़ा कर देगा, और एक्स्ट्रा खून जब ब्रेक डाउन होगा तो बच्चे को जॉन्डिस दे देगा। मेरा इन सब अपोनेंट्स के लिए एक ही मेरा जवाब है, ये बच्चे का ही खून है, तो एक्स्ट्रा क्यों बोल रहे हैं आप? दूसरी चीज, जब बच्चा मां के पेट में ये एक्स्ट्रा खून संभाल रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, तो बाहर क्यों दिक्कत आएगी? नंबर 2, जॉन्डिस ये जब सब नहीं हो रहा था तब भी 100 में से 10 बच्चों को पीलिया होता था जी, उसको हम फोटोथेरेपी से ट्रीट कर देते थे। तो ये जो एक्स्ट्रा खून की इतनी गुडनेस है, उसको हम डिस्कार्ड कर दें क्योंकि 100 में से 10 की बजाय 12 या 13% बच्चों को जॉन्डिस होगा? इतना ही डिफरेंस था, 1.7% फर्क था। जिन बच्चों को डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग मिला उनके जॉन्डिस रेट्स में वर्सेस जिनको ना मिला, 1.7%। जब तक ये सब नहीं हुआ था तब तक 95% बच्चों को वहीं पर ही माँ के पेट के ऊपर ही लिटा दिया जाता था। बच्चा माँ के पेट पर गर्म हो रहा है, रो रहा है, अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है और ब्लड आ रहा है। किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं। बट अब वो बच्चे जो सांस नहीं लेंगे उनके लिए स्पेशल ट्रॉलीज डेवलप हो गई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने भी एक ट्रॉली डेवलप की है जिससे कि जब माँ का ऑपरेशन हो रहा है या माँ नॉर्मल डिलीवरी कर रही है, बच्चे की ये ट्रॉली, स्पेशल ट्रॉली तैयार है, माँ के बिल्कुल नज़दीक पहुँच जाएगी और बच्चे को सीधा माँ के पेट से निकालकर उस ट्रॉली पे रख दिया जाएगा, बिल्कुल माँ के नेक्स्ट। और इस बच्चे को किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ होती है जहाँ उसको आर्टिफिशियल सांस देना पड़े या कोई मुंह से बलगम निकालना पड़े, वो सब वहीं पर ट्रॉली पर होगा। और वो हम 2 से 3 मिनट उस कॉर्ड को काटेंगे नहीं, ब्लड को आने देंगे बच्चे की तरफ, इंतज़ार करेंगे बच्चे के विग्रस होने का, रोने का, इम्प्रूव होने का। ना भी इम्प्रूव हो हमें कोई चिंता नहीं है, जो सब चीज़ हमने 4 फुट दूर करनी है वो सब चीज़ हम यहाँ पर इसी ट्रॉली पर कर सकते हैं। इसको इंटैक्ट कॉर्ड रेसिसिटेशन ट्रॉली कहते हैं, जो कि हर जगह पे, काफ़ी सारी जगहों पे दुनिया में डेवलप हो रही है। और इसका मेन एम ये है कि जो लोग कहते थे कि बच्चा अगर सांस ना ले तो हम दिक्कत में पड़ जाएंगे, अब हमें उसकी चिंता नहीं है, हम वहीं पर ही बच्चे को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे देंगे। ये हम अचीव कर पाए हैं। एंड मेरी गुजारिश रहेगी जब ये लोग प्रोग्राम देखेंगे
दे शुड गो एंड रीड मोर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एंड अब वो डिमांड करना शुरू करें कि हमारे बच्चे को उसका जितना खून उसका जायज़ खून है हक है वो उसका। उसको दे दिया जाए, उसका हक है। ये है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग की साइंस। एंड उसके फायदे। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आगे बहुत कुछ चीज़ हैं जिसमें कि बेटर सर्वाइवल्स, लोअर एनीमिया, स्मार्टर ब्रेन्स,